Assalamualaikum students. Today our object is to prepare a buffer solution of hydrochloric acid and phosphate buffer. Hydrochloric acid buffer at pH of 1.5 and phosphate buffer at pH of 7.4. Before going towards its procedure, let's see what is buffer, what is the purpose of buffer, and what is the composition of buffer solution. The composition of buffer solution is it is composed of weak acid with its conjugate base or weak base with its conjugate acid. बेसिकली ये जो कम्बिनेशन है वीक एसिड विद इट्स कॉन्जुगेट बेस और वीक बेस विद इट्स कॉन्जुगेट एसिड, इसका पर्पस ये है कि बफर सोल्यूशन जो है रेजिस्टेंस काउज करता है इन चेंजिंग द पीएच, राइट. फॉर एग्जांपल अगर हम अपने ब्लड के पीएच के एग्जांपल लें, हमारी ब्लड का पीएच होता है 7.4 और इसको मेंटेन कर रहा होता है बफर सिस्टम दैट इज कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम. What will happen if this buffer system is not present in our blood? So our blood will become completely or too much acidic or too much basic. To control this acidic and basic pH, to maintain it at the neutral pH that is 7.4 of blood, so this buffer system will help in maintaining the pH of the blood. Similarly, का ये रहा होता है कि जो हमारे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन्स होते हैं उनके दरमियान इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है. लाइक अभी हमने डिस्कस किया था कि वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर दें बफर सिस्टम में तो ये किस तरीके से रेजिस्टेंस काउज करेगा कि बफर पीएच चेंज ना हो. उसका तरीक़ेकार ये होगा कि अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करते हैं बफर सिस्टम में तो जो हमारे पास वीक एसिड है वो रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. तो इस तरीके से पीएच में चेंज नहीं होगी. बफर सिस्टम जो है उस स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देगा. सिमिलरली अगर हम बफर सिस्टम में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं जो उसका कॉन्जुगेट बेस है, it will neutralize the strong acid and it will resist to change in the pH of the solution. It was a very common example of blood. और अगर हम इसके अलावा कॉमन एग्जाम्पल देखें तो एसिटिक एसिड जो है वीक एसिड है और सॉल्ट जो इसका कॉन्जुगेट बेस है वो सोडियम एसीटेट है. ये वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट की थी. अगर हम वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल अमोनिया की है. अमोनिया इज़ अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट कंटेनिंग इट्स कॉन्जुगेट बेस इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट. अब इसकी अगर हम एप्लीकेशन देखें तो इसकी एप्लीकेशन जो है ये है कि हम पीएच मीटर की कैलिब्रेशन के लिए बफर सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं. और इसके अलावा जो है अगर हमें डोजेज फॉर्म प्रिपेयर करना है तो उसमें भी हमें बफर सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है कि जो है ताकि जो है जो हमारा डोजेज फॉर्म में है वो आइसोटोनिसिटी को मेंटेन रख सके. एनालिटिकल प्रोसीजर्स में इसकी रिक्वायरमेंट है. ये स्टेबिलिटी करती है ऑफ वेरियस डोजेज फॉर्म. और सबसे जो एक और जिसकी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है फिजियोलॉजिकल सिस्टम में है कि हम कौन से फिजियोलॉजिकल सिस्टम में जो है बफर सिस्टम जो है वो कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है मेडिकेशन के लिए, कि जो है अगर हम बफर सिस्टम रख रहे हैं तो हमारे ये जो बफर सिस्टम है और हमारी मेडिकेशन की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी में तो इंटरप्शन काउज नहीं कर रहा. सो दीज वर द कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ बफर. Now coming back towards the objects of this practical, to prepare hydrochloric acid buffer of pH 1.5 by USP method, right. इसमें सबसे पहले HCl बफर जो हम प्रिपेयर करेंगे उसके अंदर प्लेस करेंगे 50 ml of potassium chloride solution in 200 ml volumetric flask. Add 41.4 milliliter of 0.2 molar HCl, then add water to volume, राइट. 200 मिलीलीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, उसके अंदर 50 ml पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन को पोर कर लेंगे. उसके अंदर फर्दर हम ऐड करेंगे 41.4 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर HCl. फर्दर जो है उसको 200 ml तक मेकअप करने के लिए और वाटर को ऐड अप कर देंगे. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि 0.2 मोलर HCl सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर होगा और 41.4 मिलीलीटर सोल्यूशन किस हिसाब से हम मेजर कर रहे हैं.
तो 0.2 मोलर HCl की कैलकुलेशन जो है सिंपली हम मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। अच्छा, HCl जो है क्योंकि लिक्विड में होता है तो इसको हम मिलीलीटर में ही वे करेंगे और मोलैरिटी को के फॉर्मूले को हम ओपन करते जाएंगे। जैसे नंबर ऑफ मोल्स हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास, राइट। अब मास इन ग्राम्स मतलब ग्राम्स इज़ फॉर सॉलिड सब्सटेंस, तो हम इस मास को फर्दर ओपन करेंगे तो मास इज़ इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। तो जब हम इसको प्रॉपरली अरेंज करते हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम है ये जो वॉल्यूम है ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम है कि हम कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लेंगे टू प्रिपेयर 0.2 मोलर HCl सोल्यूशन, राइट। इसको प्रॉपरली जब अरेंज करेंगे तो ये फार्मूला इस तरीके से हो जाएगा, वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड परसेंट प्योरिटी, ठीक। अब मोलैरिटी जो हमें कैलकुलेट करना है वो 0.2 मोलर का करना है। मोलैरिटी जो हमें कैलकुलेट करना है वो 0.2 मोलर का करना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 36.5 लीटर, 1 लीटर लिया हमने। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 1.18 और परसेंट प्योरिटी ऑफ HCl इज 37%। तो 37% हम एग्जैक्ट नहीं रखते हैं, बल्कि परसेंट को हटाएंगे तो 37 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.37 आ जाएगा। जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा हमारे पास 16.72 मिलीलीटर आएगा, राइट। इस 16.72 मिलीलीटर को हम 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालेंगे और फिर उसको मेकअप करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर टिल 1 लीटर, ठीक है। फिर जब पूरा सोल्यूशन हमारे पास 0.2 मोलर का प्रिपेयर हो जाएगा तो उसमें से हम 41.4 ml लेंगे ऑफ 0.2 मोलर HCl, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हमने 0.2 मोलर की प्रिपेयर की है, जिसके अंदर हमने 16.72 मिलीलीटर HCl डाल के फिर उसको वाटर से मेकअप किया अप टू 1 लीटर, उसमें से हम फर्दर 41.4 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर HCl लेंगे। अच्छा, ये जो गिवन है कि हम कितना HCl ले रहे हैं 0.2 का, पोटेशियम क्लोराइड हम कितने ml ले रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड है। हम मतलब अपने हिसाब से नहीं लेते हैं कि अगर हमें pH 1.5 की कैलकुलेट करनी है, बफर प्रिपेयर करना ऑफ pH 1.5, तो ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम्स हम इन्हीं के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हैं बफर सोल्यूशन, राइट। फिर जो है हम विद द हेल्प ऑफ pH मीटर हम pH चेक करेंगे कि जो है pH 1.5 आ रही है या नहीं है। अगर इन केस नहीं आ रही है तो उसके लिए हम उसमें ऐड करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इनको ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं और pH इसकी चेक करते जाते हैं। मतलब हम ये कहेंगे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हम एडजस्टमेंट ऑफ pH के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अगर रिक्वायर्ड नहीं है देन देयर इज़ नो नीड टू ऐड दीज chemicals for the adjustment. Next object है to prepare phosphate buffer of pH 7.4 by USP method. सेम वही तरीका है, जस्ट डिफरेंस ये होगा कि हमारा जो मेजरमेंट वॉल्यूम्स है वो डिफरेंट हो जाएंगे। इसके अंदर जो हम 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे वो 39.1 ml लेंगे, फिर उसको मेकअप कर देंगे 200 ml विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम ग्राम्स में वे कर सकते हैं तो हम इसको फर्दर ओपन नहीं करेंगे फार्मूले को। सिंपल मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। मोलैरिटी 0.2 मोलर है। हाँ, x जो है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है या मास इन ग्राम्स है, डिवाइडेड बाय 40 दैट इज़ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 लीटर सोल्यूशन हमें प्रिपेयर करना है। सिंपली मल्टीप्लाई किया हमने और जो हमारे पास अमाउंट आ रहा है वो 8 ग्राम पर लीटर आ रहा है। ये मास इन ग्राम्स हैं, ये वो अमाउंट है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो हम वे करेंगे। 8 ग्राम वे करके
1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल के फिर विद द हेल्प ऑफ वाटर मेकअप करेंगे 1 लीटर तक। और उसके बाद उस 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड में से 39.1 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेके 200 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में एडअप कर देंगे और फिर उसको फर्दर मेकअप कर देंगे वाटर से इफ़ नीडेड। सिमिलरली इसमें भी यही होगा कि हमें चेक करना है कि जो हमारा पीएच रिक्वायरमेंट है बफर सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया पीएच 7.4, तो इस पीएच को चेक करने के लिए हम पीएच मीटर यूज़ करेंगे। पीएच मीटर में अगर 7.4 पे रीडिंग नहीं आ रही है तो उसके एडजस्टमेंट के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को ऐड कर देंगे।